Krishna 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 Hare Hare. हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज के चैतन्य शिक्षामृत क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वो आप सब अच्छे से होंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो हमने कल 9वां अध्याय देखा था कि भगवान जो है वो सर्व ऐश्वर्यमयी भगवान जो है वो कृष्ण ही है ना। जितने भी ऐश्वर्यमयी है वो कौन है? कृष्ण ही है। तो हमने देखा था कि शास्त्र ऐसा कहते हैं, महाप्रभु ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद श्री प्रपात ने अपने परपोर्ट्स में श्रीमद् भागवतम से ऐसे एग्जाम्पल दिए कि कैसे भगवान जो है षट ऐश्वर्य पूर्ण है ना। और ये भगवान में पूर्ण मात्रा में पाई जाती है, ये ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में पाई जाती है। और भगवान का विस्तार हमने देखा था, है ना, कि भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है ये ही आदि कृष्ण भगवान है, यशोदानंद। क्लियर हुआ? तो उनमें ये जो 64 गुण होते हैं पूर्ण मात्रा, इवन नारायण में भी गुण पूरे नहीं पाए जाते, ये हमने देखा है ना। तो देवी देवताओं का तो कहना ही क्या। तो शिव ब्रह्मा में भी ऐसे गुण नहीं पाए जाते पूर्ण मात्रा। तो पूर्ण पुरुषोत्तम अगर कहा जाता है तो केवल कृष्ण को कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि भागवतम एक ऐसी लीलाएं हैं जिनमें ये प्रूफ होता है कि भगवान अगर अपना एक्सपेंशन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ब्रजेंद्र नंदन रूप में, फिर भगवान परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप में आते हैं, फिर उसके बाद जो भी एक्सपेंशन लेना होता है वो लेते हैं, है ना। तो ये सब हमने देखा था। और देखा था कि किस तरह से ब्रह्मा तक मोहित हुए थे। ब्रह्म मोहिनी लीला देखी थी, है ना, कि ब्रह्म मोहिनी लीला हुई थी। फिर ब्रह्मा को एक और मोह हुआ था कि वो ही एक बड़ा ब्रह्मा है, तो भगवान ने उसका भ्रम दूर किया था, है ना। फिर उसके बाद हमने कथा सुनी थी कि कैसे नारायण भी भगवान से मोहित रहते हैं, कृष्ण के चतुर्भुज रूप से। इतना सुंदर भगवान का जो रूप होता है, तो वो भी लीलाएं हमने बताई थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में अनेक लोक होते हैं, है ना। तो ब्रह्मांड में वैकुंठ में भी भगवान की चित्त शक्ति प्रकट नहीं होती, लेकिन जब इस धरा पर आती है तो चित्त शक्ति जो है वो प्रकट करते हैं, भगवान अपना धाम प्रकट करते हैं, है ना। और फिर जो है वो लीला करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें माया माया महामाया के द्वारा नहीं ढका रहता ज्ञान, योग माया के द्वारा ढका रहता। इसीलिए जब भगवान यहाँ पे लीला करने आते हैं तो अपनी चित्त शक्ति को प्रकट करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है ऐसा कैसे होता है भगवान कर सकते हैं? क्योंकि भगवान है, भगवान की शक्तियां हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भौतिक जगत में ब्रह्म ब्रह्म ब्रज धाम है वो जो भगवान का धाम है उससे अभिन्न है, समझ में आया। और ये दुर्लभता मतलब वैकुंठ लोकों में भी नहीं पाई जाती। तो हमने बताया था कि क्यों नहीं चित्त शक्ति के प्रदर्शन पर, क्योंकि इसमें ऐश्वर्य भाव रहता है ना। जो भी रहता है वहां वैकुंठ में जीव जो रहता है वो भगवान की दास बन के सेवा करता है ना, और भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित रहता है। लेकिन भौतिक जगत में जीव जो है, भगवान जब आते हैं लीला करते हैं तो अपनी चित्त शक्ति प्रकट करते हैं। तो यानी भगवान कहीं भी जाते हैं तो सदैव आध्यात्मिक ही रहते हैं, है ना। उन पर भौतिक जगत का प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर हो रहा है? उसी तरह ब्रजवासी भी नहीं जानते कि कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है लेकिन उन पर माया देवी नहीं रहती हैं फॉरगेटिंग के लिए। उनके ऊपर योग माया चित्त शक्ति का बल, है ना।
वो भगवान से प्रेम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते थे कि अगर जो 6 ऐश्वर्य हैं वो संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में ही विराजित हैं। तो ये बात जो महाप्रभु ने बताई, ये शास्त्र के हिसाब से और अनेक कथाओं के हिसाब से भी पुष्टिकरण होता है कि भगवान में 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में कृष्ण में होते। और कौन से कृष्ण? जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। ये क्लियर हुआ? तो अगर जीव आश्रय ले तो किसका ले? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो ये सिद्धांत हमने डिस्कस किया था। और तो जब हम वर्णन पढ़े थे कि भगवान इतने आकर्षक थे कि नारायण भी उनसे मतलब नारायण तक ललायित रहती हैं, लक्ष्मी ललायित रहती हैं, है ना, अपने पति के रहते हुए, विष्णु के रहते हुए लक्ष्मी ललायित रहती है उनका संग प्राणने के लिए, रासलीला में डांस करने के लिए। तो ऐसा क्या है रूप? तो भगवान के रूप और माधुर्य के बारे में आगे सनातन गोस्वामी को बताते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यस कोई रीडिंग करे। मनमत मनमत श्री कृष्ण मदन मोहन है। ब्रज ब्रज रमणीय की सेवा स्वीकार कर उन्हें अनुग्रहित करने के कारण भी वे मदन मोहन हैं। कंदर्प दर्प दलन करके नव कंदर्प रूप से वे रास क्रीड़ा करते हैं। रूप रस गंध स्वर तथा स्पर्श नामक अपने पंचशार द्वारा गोपी मन मथन होने से भी वे मदन मोहन है। मनमत मनमत श्री कृष्ण मदन मोहन है। ब्रज रमणियों की सेवा स्वीकार कर उन्हें अनुग्रहित करने के कारण भी वे मदन मोहन है। उनके कंठ में विराजित हार के मोती हंस श्वेत हैं तथा मौली मंडन मोर मुकुट की इंद्रधनुषी शोभा है। उनका पीताम्बर विद्युत के समान है तथा श्री कृष्ण स्वयं नव बोधित घनश्याम मेघ हैं। गोपियां उनके चरण के नुपुर हैं। मेघ के शास श्यामल धरा पर बरसाने के समान ही ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी लीलामृत रूपी करुणा के परिवर्षण करके श्री कृष्ण गोपी भाव का पोषण कर रहे हैं। वर्षा काल में आकाश के विचरणशील पक्षीगण तथा इंद्रधनुष का भी दर्शन होता है। सखाओं सहित गोचरण लीला करते वृंदावन विहारी श्री कृष्ण स्वच्छंद विहार करते हैं। उनकी मधुराति मधुर वेणु ध्वनि सुनकर क्या स्थावर तथा जंगम संपूर्ण प्राणियों में प्रेमोदय हो जाता है। सभी में पुलक कंप अश्रु आदि के प्रेम के सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। माधुर्य ही श्री कृष्ण की भगवत्ता का सार है। श्री कृष्ण संपूर्ण यश रूप श्री ज्ञान वीर्य तथा वैराग्य के अधिपति हैं। फिर भी उनका परम चरम सौंदर्य तो उनके माधुर्य आकर्षण में ही है। श्री कृष्ण का माधुर्य नित्य केवल उन्हीं में रहता है। उनके अन्य वैभव ऐश्वर्य से उनके नारायण स्वरूप में भी है। इस प्रकार श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन करते हुए श्री गौर सुंदर महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए तथा प्रेम से श्रील सनातन का हाथ पकड़कर गोपियों के भाग्य को सराहने लगे। उन्होंने श्रीमद् भागवतम से निम्नलिखित श्लोक 10.44.14 का आस्वादन किया। गोपस माता जी ये रीड कर। गोपस्तपः किं चरण यदुमुष्य रूप लावण्य सार समूर्धवं मन्य सिद्धम दृक्भी पिबत अनुभव विनवम दुरामे कांत धामम यश श्रिय ऐश्वरस्य। ब्रज रमणियों ने भला कौन सी तपस्या की थी जिनके प्रभाव से उन्होंने श्री कृष्ण रूपामृत का पान किया। श्री कृष्ण का वह रूप असमाध्व लावण्य का सार स्वरूप तथा सब ऐश्वर्य का एकांत आश्रय है। ठीक है, थैंक यू तरुणायमृत थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है शिव प्रपात जो अपने पurport में बताते हैं कि भगवान के रूप माधुर्य को समझने के लिए भगवान का जो है मदन मोहन रूप समझना पड़ेगा, है ना। देखिए भगवान सर्व आकर्षित हैं तो मदन मोहन के रूप, है ना। तो मदन मोहन के जो आचार्य हैं वो सनातन गोस्वामी,
और मदन मोहन के बारे में पूरी जानकारी किसने दे रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। समझ में आ रहा है? तो मदन मोहन के जो आचार्य हैं वो है सनातन गोस्वामी। और मदन मोहन जो है किस चीज के प्रतीक है? कि जीव को आकृष्ट करते हैं। उनका जो सुंदर सलोना रूप है भगवान का, वो आकृष्ट करता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान का रूप कैसा है कि मतलब वो जीव जैसे इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव वो आकर्षित होता है। इवन नारायण तक आकर्षित होते हैं भगवान के उस सुंदर श्याम सलोने रूप को देखकर, है ना। और भगवान जब रासलीला करते हैं तो उसमें अपने सभी रूप, रस, गंध, स्वर, स्पर्श, है ना, इन सभी के माध्यम से गोपियों को उन्मुक्त करते हैं, आकर्षित करते हैं, है ना। तो ये मदन मोहन जो विग्रह है ये जीव को आकर्षित करते हैं, है ना। ये सबसे सुंदर है ना। तो मदन मोहन का जब रूप वैभव से ही तो, रूप माधुर्य से ही तो ब्रज गोपियां जो है दिन भर उनका स्मरण करती है ना, उतनी प्रभावित रहती है मदन मोहन से। तो इतने सुंदर रूप है भगवान का, तो उनको देखकर जो ब्रज रमणियां है वो भी उन पर प्रभावित कर रही है और सदैव उनसे प्रेम करते हैं। तो भगवान का जो रूप माधुर्य है, आगे पढ़ी, उसके वर्णन करते हैं कि कैसे सुंदर भगवान का श्यामल स्वरूप है, घुंघराले बाल हैं। भगवान उस पर जो ब्यूटिश व्हाइट कलर की मोती की माला जो पहनते हैं वो बहुत सुंदर लगता है। और भगवान का जो कुंडल होता है वो मकराकृत आकार का होता है। और उस पर से वो जो मोर मुकुट धारण करते हैं, इसमें इंद्रधनुष की तरह पूरे रंग होते हैं, है ना। और भगवान जो है पीताम्बर कैसा पहनते हैं, जो बहुत तेज, है ना, विद्युत के समान जो पीला वस्त्र होता है वो होता है ना, वो पहनते हैं भगवान। तो और कैसे शामिल होते हैं, जैसे कि बादल में जो वर्षा होती है, जिस बादल में बारिश की पानी होता है और नवोदित होता है, वो जो कलर होता है भगवान का। और भगवान के जो चरणों में जो नुपुर होते हैं वो एक्चुअल में गोपियां होती हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान को इतना सुंदर लावण्य देखकर कोई भी आकर्षित हो सकता है ना। तो जी मतलब स्त्रियों का तो आकर्षण क्या कहा जाए, जानवरों का भी आकर्षण, यमुना का भी आकर्षण, हर चीज चिन्मय चीज जड़ जड़ हो जाती है भगवान के रूप को देखकर। जो जहाँ रहता है वही रहता है ना। जैसे आप तो हिंदी फिल्मों में देखते होंगे ना, हीरोइन आती है तो कैसे होता है ना, सब उसके ऊपर एकदम लट्टू से हो जाते हैं। तो वो तो एकदम थर्ड क्लास है। भगवान जब आते हैं तो गाय जो चारा चबा रहती है वो वही मुंह में ही रह जाता है उनके। और यमुना उल्टी दिशा में बहने लगती है, हाँ, या रुक जाती है। जो बर्ड्स हैं वो चहचहाती रहती हैं और कृष्णा को देख के वही चुप हो जाती है ना। बछड़े जो माँ का दूध पिए होते हैं वो उनके मुंह में ही रह जाता है ना। और श्याम सुंदर का जब रूप कोई भी स्त्री देखती है तो जिस अंग पर उसकी दृष्टि रहती है बस उसी अंग को ही वो देखती रहती है, मतलब ऊपर नीचे भी नहीं हो पाती है उसकी आंखें। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है ना। तो भौतिक जगत में जो भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, चाहे वो मंदिर में या घर में, आप देखिए उनसे कितना आकर्षण रहता है ना। विग्रह से कितना आकर्षण रहता है। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हमारे पास रहे तो कितना आकर्षण हो जाएगा, है ना। तो मदन मोहन का जो स्वरूप है वो स्वरूप जीवों को आकर्षित करता है। तो भगवान का ये सुंदर लावण्य रूप है, ये देखने से जीवों के जो भक्त होते हैं उनमें सात्विक विकार जो है वो प्रकट होते हैं, है ना। रोमांचकम पशु, है ना, रुदन, ये सब जो पुलक, ये सब जो है वो विकार प्रकट होते हैं। तो यही भगवान की मधुरता का सार है। तो इस तरह से भगवान की मधुरता का सार है। आगे चलो। तो भगवान का जो रूप है उसको वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम इसको समझा सकते हैं कि भगवान से सुंदर कोई भी नहीं। तो भगवान का जो वैभव है, ऐश्वर्य है, उसको असमर्ध्वम कहा।
कैसे सुंदर है भगवान, कैसे सुंदर है भाई, ऐसे सुंदर हैं कि उनके समान कोई सुंदर है ही नहीं, और उनसे बढ़कर भी कोई नहीं हो सकता। असमर्दम है भगवान का सौंदर्य, है ना। तो मतलब महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, और करते करते इतने भावाविष्ट हो गए कि उनका हाथ पकड़ के श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक पढ़ने लगे, और कहने लगे कि ये गोपियों ने क्या किया है, ऐसा क्या भाग्य है गोपियों का, है ना, कि जो वो कृष्ण तपस्या, कौन सी ऐसी तपस्या करते हैं, है ना, उन्होंने क्या ऐसा किया है, ये गोपियां इतनी साधारण दिखने में है, क्या तपस्या किया है कि भगवान के इस रूप माधुर्य का वो पान करते हैं, है ना। ब्रह्मांड के सबसे सुंदर जो नव युवक हैं, उनको श्री कृष्ण के रूप का वो पान करते हैं। तो उन्होंने ऐसी क्या तपस्या की है, श्री कृष्ण का रूप असमय है ना, और आश्रय लेते हैं। सार स्वरूप तथा सब ऐश्वर्यों का एकांत आश्रय। एकांत आश्रय का मतलब क्या है, एकमात्र आश्रय लिया जा सकता है। व्यवसात्मिका बुद्धि, एक ही कुरु नंदना, है ना, निर्बंधनी मति। तो भगवान का आकर्षण कैसा होता है कि आप उसके अलावा और किसी को कुछ रंग चढ़ेगा ही नहीं। भाई काले के ऊपर क्या रंग चढ़ता है, काले के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता, काला ऐसा ही है ना। तो जैसे रूप गोस्वामी अपने अपने उसमें लिखते हैं, उसमें एक श्लोक का भी उदाहरण देते हैं ना, कि अगर तुमको अपने बंधु बांधवों से, पति पत्नियों से प्रेम है, तो तुम जो है वो वंशी वट के निकट मत जाओ। चेतावनी देते हैं रूप गोस्वामी, कहते बिल्कुल मत जाना अगर तुम्हें अपने बच्चों से या पति पत्नी से प्रेम है तो। और अगर मान लो गए भी, तो वहां पे कदम के पेड़ के नीचे जो बंशी बजाते हुआ जो कृष्ण है, उसको मत देख लेना, क्योंकि अगर तुम उसको देखोगे तो फिर तुम इन लोग में से किसी को नहीं देखोगे, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर तुम्हारा भी वही हाल होगा जो चैतन्य महाप्रभु अपना प्रकट करके दिखा रहे हैं लीला में, और जो गोपियों का है ना। एकदम चेतावनी देखेंगे, उधर अगर तुमको कहीं भी प्रेम है, तुम उस जगह मत जाना। इतना सौंदर्य है भगवान का। तो भगवान को कोई देखता है तो एकांत आश्रय हो जाता है उसका, तो सारा आश्रय छूट जाता है, सारा अट्रैक्शन खत्म, है ना। और अगर उस पर से वो बंशी बजा दिए, तो बस सबका जो मन जो है उसी में रम जाता है। तो कृष्ण जो है वो, उनके जो चरणों का आश्रय लेने पर जीव और किसी का आश्रय ग्रहण कर ही नहीं सकता। और भगवान के रूप माधुर्य के आगे अन्य कोई भी माधुर्य होता ही नहीं है। न असमर्थम है ना, मैंने बोला ना, न भगवान के समान कोई है, ऐसा हम तुलना कर दें, समान है ही नहीं कोई, किसी से तुलना करें, और न भगवान से बढ़कर कोई। इतना रूप सौंदर्य है भगवान का, इसको कहते हैं ऐश्वर्य। तो पूर्ण रूप में भगवान का सौंदर्य है। आगे चलो। कृष्णा माता जी, माता जी मध्य लीला का 21 चैप्टर है, उसमें है ये कंप्लीट अभी। मध्य लीला का 21 चैप्टर। जी माता जी, उसमें जो कल हमने पढ़ा वो पूरा है, और 110 श्लोका के बाद से आज वाला स्टार्ट है। हाँ ये 20 है ना, हाँ 20 का कंप्लीट हुआ था, उसके आगे होगा। यस, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई पढ़े। कोई पढ़ रहा है माता जी इसको? इसी कारण नित्य श्री नारायण संगिनी रमा देवी श्री नारायण का परित्याग कर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तप करती है। सर्व लावण्य निधि श्री कृष्ण की अश मौदर्भ
रूप माधुरी का ही अन्यतम प्रभाव है। अधिक क्या, श्री कृष्ण की रूप माधुरी से ही सब रूपों का प्रकाश है। ब्रज गोपियों का भाव मानो दर्पण है, जिसके आगे श्री कृष्ण का माधुर्य क्षण प्रतिक्षण नित्य नवायमान रूप में प्रकाशित हुआ करता है। प्रतिक्षण नव नव बढ़ते हुए श्री कृष्ण तथा गोपियों के अस अश माधुर्य में निरंतर अलौकिक स्पर्धा लगी रहती है। कर्तव्य, कर्म, त्याग, तप, योग, ज्ञान, ध्यान आदि से श्री कृष्ण के माधुर्य का स्वादन संभव नहीं। वह तो केवल श्री कृष्ण के प्रेमा भक्ति के लिए शुल्क है, अन्यों के लिए नहीं। श्री कृष्ण का यह माधुर्य उनके संपूर्ण ऐश्वर्य का सार सर्वस्व है। इसका आस्वादन केवल गोलोक वृंदावन में होता है, अन्यत्र नहीं। नारायण स्वरूप में कारुण्य, यश, श्री आदि ऐश्वर्य श्री कृष्ण के कारण ही है। इसका वर्णन चैतन्य चैतामृत में 20 तक में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है ना। आदि लीला में, सॉरी मध्य लीला अध्याय 20 तक जो है भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन। उसके बाद 21वें से भगवान के माधुर्य का वर्णन। मैं एग्जैक्टली यही सोच रही थी कि इसको कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट बुक देखती हूँ, वहां से जरूर एंड तक वह ऐश्वर्य के बारे में ही वर्णन है। तो इसने देख लिया, थैंक यू सो मच। तो श्लोका नंबर आई थिंक 103 से शुरू है भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन, है ना। तो उसमें बताते हैं, भूषण भूषण अंग ताहि ताहि ललित त्रिभंग, ताहर ऊपर बर्तन, तेर छे चेतार बाण तार दीर्ण संधान, बीते राधा गोपी मन। तो बताते हैं कि उस शरीर को आभूषण सहलाते हैं, किंतु कृष्ण के दिव्य शरीर इतना है कि उनके द्वारा पहनने पर आभूषण सुंदर लगता है। इसलिए कृष्ण का शरीर आभूषणों का आभूषण कहलाता है। उनके खड़े होने पर त्रिभंग ढंग से स्वरूप का भी जो चार चांद लगा देता है का स्वरूप। इस समस्त सुंदर लक्षणों के ऊपर कृष्ण की आंखें नृत्य करती हैं, कटाक्ष हैं, और राधा रानी गोपियों के मन में भेदन करके बाणों को काम करती हैं। जब बाण लक्ष्य भेद कर देता है तो मन विचलित हो जाता है। कृष्ण के शरीर का सौंदर्य इतना आकर्षित है कि वो न इन भौतिक ऐश्वर्य देवताओं और जीवों को आकर्षित करता है, अपितु नारायण को भी आकर्षित कर लेता है। तो यह बताते हैं कि मुक्तहार पकपंथी इंद्र धनुष पित तति पीतांबर बिजुरी सचार। तो वाइट, उनका येलो कलर कैसा था, बिजली के समान। हाँ? कृष्ण नव जलधर जगत अस्य ऊपर वर्षे लीला मृत धार। 109 में है ये वर्णन, है ना, कि कृष्ण द्वारा जो गले में मोती माला पहनते हैं, अभी मैंने बताया ना श्लोक। फिर 10वें में भगवान का मधुरता का और वर्णन है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने आदर्श सौंदर्य समझ 6 ऐश्वर्यपूर्ण है और गोपियों के साथ माधुर्य प्रेम में रत रहते हैं। तो जिसे सुनकर भगवत प्रेम उन्मुक्त हो जाता है। भगवान जब रासलीला करते हैं या भगवान की कथाओं को जब गाया जाता है रासलीला को, है ना, तो शुक व्यास जैसे जो लोग हैं जो कि वैरागी हैं, उनमें उन्माद पैदा हो जाता है भगवान का आकर्षण देख, है ना। कहने का मतलब ये कि जैसे हम रासलीला को इतना चीपली लेते हैं, चीपली प्रेजेंट करते हैं भौतिक जगत में, टीवी में, इधर उधर, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान का रास जो है वो भौतिक जगत की काम वासना नहीं है, ये उसके ऊपर का रस है ना। तो कहिते कृष्णेर रस श्लोक पढ़े प्रेम वश, प्रेमी सनातन धरी, गोपी भाग्य कृष्ण गुण ये करिले वर्णन, भाव वेश मथुरा नागरी। मैंने बताया ये वर्णन करते करते जब चैतन्य महाप्रभु को जब भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, भगवान के किस तरह से भगवान का अवतार होता है, उनका किस तरह से फिर वो विलास करते हैं, आगे किस तरह से एक्सपेंशन करते हैं, ये सारी बातें सनातन गोस्वामी को पता थी। और आपको याद होगा कि रूप गोस्वामी को उन्होंने क्या बताया था, याद है आप लोग को? श्रीपाद रूप गोस्वामी को क्या बताया था भगवान ने?
कोई शिक्षा तो याद होगी रूप गोस्वामी की, नोट्स वगैरह कुछ है ही नहीं तो आप लोग देखेंगे कहाँ से। याद रखिए ना, मोटा मोटा चीजें कम से कम टिप पर होनी चाहिए, है ना। माता जी टॉप मोस्ट रस है जो हाँ, गोपी रसों के का बारे में रस। बताया था, शुद्ध भक्ति क्या होती है उसकी डेफिनेशन थी, भक्ति के क्या आगे प्रकार होते हैं, ये सब बताया था, याद है सब। सब भूल जाते हैं आप लोग, है ना। तो रूप गोस्वामी को अलग शिक्षा दी थी भक्ति के बारे में, भक्ति रस के बारे में। और जो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे, तो भगवान, भगवान के अवतार, भगवान के एक्सपेंशन, भगवान का धाम, इनके बारे में पूरा डिटेल वर्णन कर रहे हैं। तो बताते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने आकर्षक सौंदर्य समेत 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। इस प्रकार देखते हैं हम कि हाँ, इसमें जो वर्णन है देखिए 113 में, तारुण्य अमृत पारावार तरंग लावण्य सार तारे ते आवृत भगवत वंशी ध्वनि चक्रवात नारी मण गृहेण पा ताहा डुबाए न होए उत्तम। क्या बोल रहे हैं 1113 श्लोका में, अध्याय 21, मध्य लीला। इस कृष्ण के शरीर का सौंदर्य क्षीर यौवन के सागर की एक तरंग की भांति है। उस महासागर से प्रेम भाव का उदय भंवर के समय, और उस पर से अगर कृष्ण वंशी बजाते तो जैसा लगता है चक्रवात सा आ जाता है, और सारे गोपियों का मन जो है वो विदीर्ण हो जाता है, और तिनके की तरह जो है, सूखा पत्ता जैसे चक्रवात आए तो क्या होगा, उसमें उड़ जाए। उसी तरह भगवान जब वंशी, एक तो इतने सुंदर है, ऊपर से जब वंशी बजा देते हैं, तो फिर तो नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। उनके चरणों में निरंतर वो पड़े रहते हैं। तो हे प्रिय सखी, गोपियों ने कौन सी कठिन तपस्या की थी कि भगवान की सुंदरता को वो आस्वादन करती है। तो गोपियों द्वारा कृष्ण के आस्वादन की माधुर्य आस्वादन अद्वितीय है ना। नारायण तक इस आस्वादन के सौंदर्य को चखना चाहते हैं। तो कृष्ण के शरीर की मधुर कांति का सार इतना है, उनसे बढ़कर कोई पूर्णता नहीं है, मतलब असमर्थ हो, मैंने भी बताया था। इस तरह भगवान जो है अपने समस्त निजी व्यक्तिगत विस्तारों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो गोपियां तथा कृष्ण दोनों ही पूर्ण है। गोपियों का प्रेम भाव उस दर्पण के समान है जो अति क्षण नून होता रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे समझे कि भगवान का सौंदर्य जो है वो न तो किसी के समान है, न किसी उनसे बढ़कर है, और अच्छा बाकी के सौंदर्य में दिक्कत क्या है। तो भौतिक जगत में जो सौंदर्य होता है, तो वो तो सौंदर्य क्षीण हो जाता है ना, समय के साथ। और अगर देवताओं का सौंदर्य होता है तो उसमें वो बात नहीं, उतना लावण्य नहीं रहता है। विष्णु में भी बहुत आकर्षण होता है, लेकिन गुणों के माध्यम में, रसास्वादन के माध्यम में 64 गुण तो कृष्ण के अंदर होते हैं। अंडरस्टूड। तो कहने का मतलब ये कि प्रति क्षण नूतन होता रहता है। गोपी भाव दर्पण नव नव क्षण क्षण तार आगे कृष्ण माधुर्य। तो भगवान की जो कांति है वो क्षण क्षण बढ़ती रहती। अभी आप देखिए कृष्ण को, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखिए फिर वो बढ़ जाती है, और ये कितने कितने दिनों तक रहती है। ये ऐसा ही होता ही रहता है, और ये शाश्वत काल तक होता ही रहेगा। क्लियर हो रहा है। तो ऐसा है किसी का सौंदर्य, सुना है आपने कि हर क्षण बढ़ता ही जाएगा। मतलब आपने अभी पलक ऐसे किया, वो फिर से सौंदर्य बढ़ गया, है ना। ऐसा है भगवान का सुंदर सौंदर्य। ठीक है पद्मा माता जी, देखा है ऐसा हाँ व्यक्ति माता जी। नहीं नहीं, अपने मन कहीं में, नहीं है। देखा है कहीं है ना। नहीं नहीं। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं हीरोइन है तो क्या होता है अपने मूवी नहीं दिखाते, नष्ट। है हाँ। ना। सब बेकार है। तो जब हम भगवान के सौंदर्य के प्रति आकर्षित जाते हैं, तो भौतिक आकर्षण, तो भगवान के बारे में कहा जाए भगवान का सौंदर्य असमर्थन माधुर्य है और अलौकिक है ना। तो इस तरह से नव नवन बढ़ता रहता है। तो चूंकि दोनों पक्षों में कोई हार, अच्छा, और उसके साथ अगर गोपी गोपी भाव रहता है, भगवान का सौंदर्य और गोपियां उसको पान करती रहती है,
इन दोनों में प्रतिद्वंदिता चलती रहती है ना। एक तरह से होड़ लगी थी कि दोनों पक्ष में कोई हार नहीं मानता, इसलिए उनकी लीला जो होती है, इसीलिए कृष्ण और गोपियों की लीला नवीनतम रहती है। अभी आप कुछ स्टोरी सुनेंगे, दोबारा जब वर्णन होगा तो ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा कहेंगे कि 12 मुखी ब्रह्मा वाला वर्णन करेगा, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो 12 मुखी वाला वर्णन जब तक वर्णन करता है तब तक 24 मुखी वर्णन वाला का ब्रह्मा उसको समझ में नहीं आता है। तो भगवान के साथ जो गोपियों का संबंध है, उनमें आपस में इतनी स्पर्धा चलती रहती है प्रेम की, रस का आदान प्रदान की, कि उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है ना। निरंतर वृद्धि होती रहती है, ये है। और क्या बताया कि कर्म, तप, योग, ज्ञान, विधि, भक्ति, मंत्र, योग या ध्यान द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी भगवान के इस रूप का आस्वादन, इस रस का आस्वादन कौन नहीं कर पाता? ये योगी, ज्ञानी, तपस्वी ये नहीं कर सकते। इसको केवल माधुर्य आस्वादन के द्वारा ही किया जाता है, रागानुगा प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, यानी भक्ति के द्वारा, है ना। परम अनुराग के साथ, कृष्ण के साथ नाम संकीर्तन करके ये अनुराग पाया जा सकता। तो कृष्ण तथा गोपियों के बीच ऐसा भाव आदान प्रदान केवल वृंदावन में ही होता है। पहला क्या है कि कृष्ण का ज्ञान जो है वो गोपियों, कृष्ण का गोपियों के साथ जो रसास्वादन है वो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, ये जो रसास्वादन है ये केवल वृंदावन में ही रसास्वादित संभव है ना। और बाकी सब जगह कहीं भी जाएंगे तुरंत ऐश्वर्य आ जाता है। इवन भगवान मथुरा भी गए, ऐश्वर्य आ जाए, वो भाव नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं यमुना, है ना। यस माता जी। तुम भी आकर्षित होगे, एकदम चुपचाप ऐसे बैठी हो ऐसे, हमने कहा कि थोड़ा गर्दन ही हिला दे है ना। बता दे, कृष्ण का स्वरूप समस्त गुणों का मूल स्रोत है। हम जो भी गुण देखते हैं ना, ऐसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, ऊपर से बहुत ही मीठा बोलता हो, हाय हाय, तो वो तो और ही ज्यादा कत्लेआम हो जाता है। उसका आवाज भी बहुत मधुर हो, है ना। उसकी और ऊपर से वो नव यौवन हो, है ना। यौवन अपने आप में आकर्षक होता है ना। तो ये सारी चीजें पूर्ण मात्रा में भगवान में होती है, और कहीं भी दिखाई देती है तो भगवान का छुटपुट होता है। ये रत्नों की खान है, समान है। कृष्ण के व्यक्तिगत विस्तार के पास जितना ऐश्वर्य होता है, तो कृष्ण द्वारा प्रदत्त समझना चाहिए। यानी व्यक्तिगत विस्तार के द्वारा भी जो रूप दिखाई देता है वो भी कृष्ण से ही आता है। ये कितनी बड़ी बात है, ये सब सिद्धांत समझ रहे हैं आप लोगों को शायद इतनी बड़ी बात नहीं लग रही होगी, क्योंकि आप लोग जैसे हम लोग जब शुरू करते हैं तो हम लोग को कोई नॉलेज ही नहीं है, तो हम लोग तो कुछ भी कर बोल लगे हाँ, है ना। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, या जो भी सो कॉल्ड चीजें होते हैं, उनका जो नॉलेज होता है वो बहुत बहुत कम होता है। अब सोचिए, गोपियां जो आनंद लेती हैं वो लक्ष्मियां ले सकती हैं, पटरानियां ले सकती हैं? नहीं ले सकती। भगवान की पटरानियां तक वो रसा साधन नहीं कर सकती, ऑब्वियसली। क्यों? तभी तो रुक्मणी माँ जो है वो कहती हैं कि मतलब राधा में ऐसा क्या है, मैं देखना चाहती हूँ, ऐसा क्या आकर्षण है कि कृष्ण कभी हमारी तरफ देखते भी नहीं, ऐसा क्या राधा में आकर्षण। जब रुक्मणी माँ ने, जबकि रुक्मणी का वर्णन है, आपने शास्त्र में पढ़ा ना, कि इतनी सुंदर थी कि जब जब वो फर्स्ट टाइम भगवान हरण वाली लीला चल रही थी भगवान का, तो क्या होता है, जब वो ऐसे घूंघट उठा के देखती कि कृष्ण आए कि नहीं, जब वो घूंघट उठाती हैं तो जितने रथ पर बैठे राजा थे वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। इतनी मतलब इतना उनका सुंदरता का वर्णन है। और जब पहली बार रुक्मणी श्रीमती राधा रानी को देखती है, सरोवर स्नान करके बाहर निकल रहे थे, कोई श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, उनका सौंदर्य इतना था कि रुक्मणी हाथी से नीचे गिर जाती। ये श्रीमती राधा, समझ में? भगवान मदन मोहन है और राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है।
है ना? So, जो आस्वादन भगवान गोपियों के साथ या राधा रानी कृष्ण के साथ कर रहे हैं, ये आस्वादन रुक्मणी माँ नहीं कर पा रही है। आप समझ रहे हैं? तो आदि स्रोत राधा है सभी के एक्सपेंशन की, उसी तरह कृष्ण जो है सबके आदि स्रोत है। तो यानी ये बात चैतन्य महाप्रभु उजागर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कौन बता रहा है सनातन गोस्वामी को? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ये सत्य है ना? तो जब ये नॉलेज दिया जा रहा है, तब जाके स्टैब्लिश होगा चैतन्य महाप्रभु के बाद कि गोपी भाव सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो ऐश्वर्य भाव को ही सब कुछ माना जाता था। ये नॉलेज भी नहीं था। आप समझ रहे हैं ये सब चीजें? तो हमने चैतन्य महाप्रभु ने जो नॉलेज दिया सनातन गोस्वामी को, ये नहीं पढ़ा। हम लोगों ने सनातन गोस्वामी की बुक्स में पढ़ा है, उज्जवल नीलमणि, ये इसमें से कथाएं सुनी है ना। तो हमको लगता है देखो चैतन्य महाप्रभु के बारे में, अरे भगवान के बारे में सनातन गोस्वामी ने कितना बताया। अब आप ऊपर से नीचे नॉलेज देखिए, महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं सनातन गोस्वामी, और ये सारी बातें क्लियर हो रही है ना। कैसे बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना कि मूल कृष्ण है। और कौन से कृष्ण? द्वारिका के ब्रजेंद्र नंदन। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। देखो डाउट मत रखना तुम लोग, सब लोग ध्यान से सुनो। तो कृष्ण में भी कौन से कृष्ण है ना? राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद, ये ही चलेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाना नहीं है हमें, है ना? फिर उसके बाद होता है, उसके बाद बताते हे कृष्ण, आप दिन में जंगल चले जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ना 10:31 और 15। अट्टसी यद् नवानिकाननम् त्रुटियुगायते त्वामुपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षितां पक्षग्रीं दिशा। ये क्या है? गोपी गीत है ना। क्या बोलती है गोपियां कि भगवान आप तो जंगल चले जाते हैं, है ना, आपका जो सुंदर मुख देखते हैं हम, जो कि घुंघराले केशों से घिरा हुआ है, उसके विषय में हम क्या कहते हैं, आपके जाने के विषय बात सोचते रहते हैं। और आपके साथ अगर एक क्षण का जो वियोग होता है वो युगों के समान है ना, युगों के समान लगता है भगवान के साथ। तब हम जो है उस सृष्टा जो ब्रह्मा है उसको हम कोसते हैं कि उसको उसको ये पता नहीं कि आंखों के ऊपर कहीं पलक बनाई जाती है? उसको कोई भी इतना बनता है पंडित, चार चार मुख वाला, और कोई ज्ञान नहीं, है ना। उसने पलक बना दिया है, ये इतना बीच में बाधा आती है आपको देखने के लिए कि इसको कोई जो सृष्टा है वो बिल्कुल बेकार है। उसको पता ही नहीं, वो मूर्ख को, कि आंखों के आगे मछली होती है वैसी आंखें होनी चाहिए, कोई पलक ना हो कि हम निहारते रहे भगवान, है ना। तो इतना सौंदर्य। फिर उसके बाद बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वैदिक मंत्र काम गायत्री है से अभिन्न है, जो 24.5 अक्षर में रचित है। यह अक्षर उन चंद्रमाओं के सदृश है जो कृष्ण से उदित होता है और तीनों जगत में काम को उदित करता है। कृष्ण का मुख समस्त चंद्रमाओं का राजा है, कृष्ण का शरीर सिंहासन है और चंद्रमाओं के समाज पर शासन करता है। इस तरह से भगवान की चंद्रमा से कुछ तुलना की जाती है। कृष्ण के दोनों गाल चमकीले मणि जैसी हैं, दोनों पूर्ण चंद्रमा माने जाते हैं। अब वो वर्णन किया जा रहा है गायत्री मंत्र में। गायत्री मंत्र को क्या बताया गया है? काम बीज मंत्र, है ना। काम बीज पद में बताया गया है कि भगवान का जो गायत्री मंत्र होता है उसमें 24.5 अक्षर होते हैं, है ना। तो उनकी तुलना कैसे की जाती है? ये अक्षरों की तुलना चंद्रमा से की जाती है। तो कहाँ कहाँ चंद्रमा है ना, बता रहे हैं। तो भगवान के जो दोनों गाल हैं वो क्या है? 2 चंद्रमा हो गए, गिनिएगा, है ना। भगवान के दोनों गाल मणि जैसे हैं, दोनों पूर्ण चंद्रमा माने जाते हैं। फिर ललाट आधा चंद्रमा माना जाता है ना। फिर वहां लगे चंदन के बिंदु को चंद्रमा माना जाता है,
यहाँ पे बीच में लगता है ना भगवान, उनके हाथ के नाखून अन्य, फिर नाखून है पूरे 5 इंगली इधर 5 इधर, 10 हो गए, है ना। फिर उनका गीत उस वंशी की तान है, पाँव के नाखून भी पूर्ण चंद्रमा के बराबर 10 वो हो गए, है ना। और भूमि पर नृत्य करते हुए गीत नुपुर करते हैं। तो कृष्ण का मुख विलासी राजा के समान है, चंद्रमा रूप मुख उनके मकराकृत कुंडल तथा कमल नेत्र को नचाने वाला है। उनकी जो भौवें हैं वो धनुष के समान लगती हैं, कान उन धनुष की डोरी उन पर स्थित है और उनकी आंखों कानों तक फैली है। तब कृष्ण गोपियों के हृदय को भेद देते, जैसे बाण ऐसे चलाने को कैसे बता रहे हैं, आंखों से कान तक बाण गए हुए हैं, और वो जो ऐसे ऐसे देखते हैं या आंखों से इशारे करते हैं, तो गोपियों का हृदय जो है विदीर्ण हो जाता है। उनके मुख का नृत्य तथा स्वरूप अन्य सभी पूर्ण चंद्रमाओं से बाजी मान लेता है, और पूर्ण चंद्रमाओं में विस्तृत जो भगवान का मुखमंडल है वो सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण के मुख का अमृत अमूल्य होते हुए भी सब में विस्तृत किया जाता है। कुछ उनकी मृदुर हंसी उन चंद्र किरणों को खरीदते हैं, तो कुछ उनके होठों के अमृत को। इस तरह वे सभी को संतुष्ट करते हैं। भगवान का हास्य, भगवान का मुख्य, तो कृष्ण के 2 विस्तारित लाल लाल नेत्र हैं। भगवान के नेत्र में लालिमा रहती है, जगन्नाथ जी का देखना रेड कलर का ऐसे होता है, तो फिर भगवान के नेत्र में भी रेडिशनेस होती है। भगवान का वाइट वाइट आंखें नहीं होती है, भगवान की आंखों में रेडिशनेस होती है। किसका प्रतीक होती है? करुणा, करुणा। करुणा का प्रतीक, प्रेम के प्रतीक होती है। तो ये राजा के 2 मंत्री हैं और सुंदर नेत्रों वाले कामदेव के गर्भ का भी दमन कर दे। कितनी सुंदर आंखें हैं भगवान, और उत्सुक गोविंद का यह मुख सौंदर्य विलास का घर है और नेत्रों में अत्यंत सुहाना लगता है। यदि किसी को भक्ति द्वारा पूर्ण कर्मों का फल प्राप्त हो तो भगवान के कृष्ण का दर्शन ले लेता है, और केवल 2 आंखों से आस्वादन करके लोभ और तृष्णा बढ़ जाता है उसका और बढ़ जाता है, और आस्वादन करने का मन करता है। तो अमृत को ठीक से पी न सकने के कारण मनुष्य दुखी हो जाता है। आप इस्कॉन में अगर कोई ठीक ठाक भक्त है, मतलब ऐसा नहीं कि भक्त ना हो, भक्त है, अगर आप उससे पूछे आप कैसा चल रहा है माला, कभी संतुष्ट नहीं होगा वो। नहीं माला ना ठीक नहीं चल रही है, नहीं तो मेरी भक्ति बहुत ही बेकार चल रही है, साधना तो चलती ही नहीं। किसी से भी पूछ लो, कोई व्यक्ति अपनी साधना से संतुष्ट नहीं। जबकि अगर हम भौतिक जगत के लोगों से तुलना करें तो न जाने कितनी चीजें उस व्यक्ति ने छोड़ दी हैं जो कि असंभव है, उनके लिए वो स्वप्नवत है, और वो भक्तों के लिए बिल्कुल कुछ लगता ही नहीं है, और फिर भी वो भक्त कहते हैं। किसी से भी पूछ के देखिए कि तीर्थ यात्रा पे गए, भगवान के दर्शन, हाँ अच्छा तो था, एक बार और जाएंगे ना, वहां का ये वाला नहीं किया कुछ भी करा लो, श्रृंगार करने वाले भक्तों से पूछ लो, खाना बनाने वाले भक्तों से पूछ लो, क्लास देने वाले भक्तों से पूछ लो, है। अब आप देखते हैं जैसे क्लास चल रहा है, चल ही रहा है बस कोई कह रहा है कि हम जा रहे हैं कोई नहीं कह रहा है, सब सुन ही रहे हैं बैठ के, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान में इतना आकर्षण है। यहाँ पे होते हैं, जब कृष्ण का मुख देखने वाला इस तरह असंतुष्ट होता है तो सोचने लगता है तो विधाता मुझे करोड़ों लाखों आंखें क्यों नहीं दी है, मुझे केवल 2 आंखें क्यों दी हैं, है ना। नादिक से लक्ष्य कोटि सबे दिला आशी त्रुटि ताते दिला निमि आच्छादन विधि जल तपोधन रस शून्य तार मन नाही जाने योग सृजन। 133 श्लोक। तो और बताते हैं कि यहाँ तक कि दोनों आंखें भी पलक झपकाने के कारण विचलित हो जाती, कृष्ण जिनमें मैं कृष्ण के मुख में को लगातार देख नहीं पाती, तो विधाता को कोसती है ना, कि वो शुष्क है, रस विहीन है, उसको कोई भी नॉलेज नहीं है कि उसको किस तरह से सृजन करना चाहता है। उसको ये पता नहीं कि कौन सी चीजों को कहाँ रखा जाता है। पलक पर कहीं आंखें बनाई जाती है, आंखों आंखों को कहीं पलक बनाया जाता है। तो सृष्टा कहते हैं कि जो कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करना चाहते हैं उनकी 2 ही आंखें हैं। जरा इस सृष्टा को देखो, उसको कोई विचार ही नहीं। यदि मेरा परामर्श माने तो कृष्ण को मुख देखने के लिए करोड़ आंखों को पहले देना चाहिए था, और यदि वो इस परामर्श को माने तो मैं कहूंगा कि वो अपने कार्य में पटु है। 2 आंखें देने की क्या जरूरत थी,
करोड़ों आंख देनी चाहिए जिससे कोई पलकी ना हो। तो भगवान कृष्ण के दिव्य रूप को उपमा सागर से दी जाती है ना। तो भगवान का मुस्कान उसमें अद्वितीय है। तो गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से बातें करते करते चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सारी बातें स्मरण करने लगे। उनका भावावेश में अपने हाथ हिलाते हुए एक श्लोक और सुनाया। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगधि मृदु स्मृत मत स्मृत मत दहो, मधुरम मधुरम मधुरम। हे कृष्ण, लोग क्या बोले। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कैसे बताएगी कैसा मधुर है, तो वो हर चीज को मधुरी मधुर मधुरी 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 मधुर बोल के चुप हो जाते। हे प्रभु, कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत मधुर है, उनका मुख उनका शरीर से अधिक मधुर है, और उनके मुख पर मधुर हंसी है जो मधुर गंध की तरह मधुर है। हे सनातन, कृष्ण की मधुरता अमृत बिंदु के जैसी है। यद्यपि मेरा मन इन समस्त सन्निपात से ग्रस्त है और मैं उस समूचे समुद्र को पी लेना चाहता हूँ, परंतु दुर्दैव वैद मुझे उसकी एक बूंद पीने की अनुमति दे रहा है ना। कोई पेशेंट हो तो डॉक्टर बोले नहीं आपको एक ही खाना है ना। आप लोगों को याद है, अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए तो मीठी वाली गोलियां देता था, है ना। हम तो एक बार में पूरा खा जाना चाहते थे। नालायक, दो दो खाने को गया है, चार खा, पूरा बॉटल खा जाएगी। तो भगवान के बारे में भी ऐसे ही है। भगवान के लिए मतलब पूरा खा जाना चाहते हैं हम लोग, रस पी जाना चाहते हैं, और हमें एक बूंद देने के लिए कहा गया। तो कृष्ण का शरीर आकर्षक रूपों की नगरी है, मधुर से मधुर है, चंद्रमा जैसे मुख और भी मधुर है। मतलब भगवान की कांति में मुख है भगवान को बहुत सुंदर, और हंसी तो उस पर किरणों के समान। भगवान मुस्कुराते हैं ना, खूब सुंदर मुस्कुराते। तो कृष्ण की हंसी मधुर है। तो इस तरह से ऐसे बता दें, अपनी किरण तीनों में भी गिरते हैं, वो गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में और दैवी धाम में। इस तरह कृष्ण का उज्जवल सुंदरता दशों दिशाओं में फैला। भगवान से निकलने वाला प्रकाश सारी दिशाओं को प्रकाशित कर। क्लियर हो रहा है? उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ठीक है, अपना वो सिलेबस ला दो, नहीं तो पता नहीं हम कहाँ तक पढ़ते रहे। सिलेबस ला, सिलेबस उठाओ, कहाँ है? हम तो पढ़ते ही जाते। तो उसके बाद तो कृष्ण के बारे में देखिए ये सब है कि भगवान का कृष्ण किस तरह सुशीतल है। और उसमें अच्छा यश, अच्छा पूछ रहे थे ना कि नारायण भी जो है आकर्षित होते हैं, तो क्या ऐसा है? तो उसमें दो चीज है। नारायण कृष्ण के तुल्य सुशीलता और वदान्यता का अभाव। भगवान में जितने महावदान्य भगवान कृष्ण हैं उतने नारायण नहीं है। क्लियर है? और सुशीतलता नहीं है जो कृष्ण में पाए, तो वो केवल कृष्ण में हो। नारायण में दो चीज नहीं होती है, क्या क्या? सुशीतलता और महावदान्यता, उसकी कमी होती है, थोड़ा रस में कम होते हैं। आगे चले, आगे आगे। माता जी महावदान्य किसे महावदान्य में तो बहुत बहुत करुणा में। भाई आप और सोचो, जो नॉलेज इतनी तपस्या के बाद, आप सोचो जितने भी सतयुग में लोग हुए हैं, जितने भी द्वापर युग में हुए हैं, उनको ये नॉलेज नहीं है। और कलयुग के निकम्मे लोग जो किसी काबिल नहीं है उनको ये नॉलेज दिया जा रहा है। अब आप समझ के देखिए इसको। महावदान्य कितना गोपनीय नॉलेज, सोचिए कि सतयुग के लोगों के पास नहीं है। आप देखिए ना, ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन थोड़ी हुए हैं, नारायण के दर्शन हुए हैं। गजेंद्र को नारायण के दर्शन हुए, आप पढ़िए ना। कृष्ण को किसने पुकारा है? कृष्ण को गोपियों ने पुकारा है। इतने इतने आप प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, केवल कुंती महारानी कृष्ण को बोल रही है ना। या उसमें भी आपके जो राजा है कुलशेखर, है ना, वो भी, क्या नाम है इनकी बुक की? राजा कुलशेखर, जयती ते मुकुंद मुकुंद मालू मुकुंद माला माला स्रोत। श्लोक में, सॉरी हाँ, तो बार बार एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाती है तो भुलक्कड़ है ना। तो मुकुंद माला श्लोक में देखिए वो कृष्ण को बोल रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण के लास्ट में बोलते हैं, वो भी ऐश्वर्य भाव वासुदेव को ही बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं?
श्रीवल्लभेति वरदेति दया प्ररेति। भगवान नारायण के रूप में वो जो लेटे हुए हैं भगवान, चतुर्भुज रूप का वर्णन है वो। बाद में बोलते 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 वो कृष्ण तक चले जाते हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन जैसे कुंती महारानी कृष्ण के बारे में बोल रही हैं, लेकिन जनरली आप देखिए ज्यादातर लोग पहुंचते हैं या बातें कर रहे हैं तो वो भगवान तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं जिनको सीधे वर्णन मिलता। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि नारायण संगनी रमा देवी भी नारायण का परित्याग कर कृष्ण के लिए तपस्या करती है। तो अगर पति का त्याग कर देते, है ना। कौन हमसे पूछ रहा था, हाँ यमुना शायद पूछ रही थी ना, पति को त्यागना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, पति तो आपने बोला ना पति पति सब कुछ होता, पति होता तो फिर ये सब क्या हो रहा है। नारायण रमा देवी सभी छोड़ छोड़ के जा रही है, अपने पति को छोड़ के जा रही है, कृष्ण से रासलीला में जाना है। क्यों? क्योंकि भगवान में रस पूर्ण मात्रा, इसलिए आकर्षण हो। तो इसलिए ब्रज गोपियों को भाव मानो दर्पण के समान और नित्य नवीन पड़ता है। तो आगे चलिए, आगे चल। तो पलकों वाली बात मैंने बताई कि भगवान का जो सौंदर्य इतना ज्यादा है कि आंखों के पलकों के मकराकृत कुंडल, ये सब भी बता दिया सृजन के योग्य है। आगे चले, अभी वही बताया भगवान के जो गोपियों के प्रेम भाव को निरंतर बढ़ाता है भगवान का वेणु। एक तो इतने सुंदर है, ऊपर से वेणु बजाते हैं जिसको सुनकर हृदय विदीर्ण हो। यस, आगे लेसन का एंड में चलिए, थोड़ा सा एक बार पीछे। तो बताया कि जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, है ना। भगवत शक्ति में दो प्रकार के होते हैं। अरे कितना है मुझे? तुम भी मुक्त हो जाओगे, मुक्ति कर देंगे तुम। दो तरह के जीव होते हैं, एक नित्य मुक्त होते हैं और नित्य बद्ध होते हैं। तो नित्य मुक्त कदापि माया के संसर्ग में कभी आते ही नहीं, है ना। जैसे भगवान के जो पार्षद आते हैं बता करने के लिए, प्रचार करने के लिए, वो कभी भी माया के उसमें नहीं रहते। और जो नित्य बद्ध होते हैं वो माया में रहते हैं। तो कृष्ण चरण भक्ति उन्मुखी होने से उनकी कृष्ण पार्षदों में गणना होती है, जो कि मुक्त होते हैं, नित्य मुक्त जो होते हैं वो भगवान के पार्षद होते हैं। आगे तो दूसरे जो होते हैं नित्य बद्ध होते हैं और ये भगवान से विमुख होते हैं। तो माया में दो प्रकार का शरीर मिलता है, एक तो ये मिलता है स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर, है ना। तो उन दोनों शरीर में से जीव जो है वो ढप जाता है और तीन ताप को झेल रहा है। तो कैसे इस तीन ताप को झेल रहा है, तो कैसे दवाई लेने से, योग करने से तीन ताप कम होगा, है। डॉक्टर साइंस को ठीक करेगा, पति बगल में बैठा कुछ नहीं कोई करेगा, माता पिता की गोद में बच्चा मर जाए। तो ये समझना पड़ेगा कि हम भगवान के अंश हैं और हमारी रक्षा केवल भगवान कर सकते। तो सिद्ध चिकित्सक गुरु की शरण ग्रहण कर आज्ञा पालन करता है तो अपने रोग से निवृत्त हो जाता है। उसी तरह जब हम विश्वास पूर्वक अपने गुरु की आज्ञा मानकर भगवान की भक्ति करते हैं तभी इस भव सागर के बंधन से छूट सकते हैं। और भगवान से भक्ति जब करते हैं तो इतने आकर्षक हैं भगवान कि हमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। कीर्तन करने में किसको दिक्कत होती है, किसी किसी को दिक्कत होती है नहीं माता। गुलाब जामुन खाने में नहीं। कोई दिक्कत होती है। और आप नहीं। घुमा दे तीर्थ स्थलों में, उसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं नहीं, मजा आता है। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई किसी को अच्छा लगता है। तो भाई भगवान की भक्ति वैसे ही मधुर है। तो कोई मेहनत नहीं करनी है आपको वहां जाके,
योगी की तरह एक टांग पे खड़ा होना है हमको, हमें कुछ नहीं करना है ना। तो भगवान की जो भक्ति है वो इतनी मधुर है कि बहुत आराम से इस भवबंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो कृष्ण के समीप पहुंचकर हमें गुरु की आज्ञा में उनकी सेवा करना चाहिए। आगे क्या वो बताते हैं, ज्ञान ज्ञान वगैरह से ये सब चीजें नहीं समझी जा सकती। जब हम परंपरा में गुरु को स्वीकार करते हैं तो ये सब चीजें हमें अच्छे से समझ में आती है। तो भाव ये है कि सर्वोत्तम जो है सिद्धि है वो भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन की भक्ति कर, क्योंकि वो आदि पुरुष हैं, उनमें सभी 64 क्वालिटीज जो है वो पूर्ण मात्रा में पाई जाती है। और भक्ति जो है आत्म साक्षात्कार के लिए सीधा मार्ग है, और बाकी जो मार्ग है ना, वो आपको भक्ति तक तो ले नहीं जाने वाले, दूसरा बीच में ही घुमाते झोला डालते रहेंगे। इसलिए कभी भी अन्य मार्गों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, स्वर्ग पड़ेगा, बुलाया जाएगा आपको, चलने का क्या, नंद भवन कानन उर्वशी देखना, सीधे मना कर देना, ना ना, ऊपर चलना, ब्रह्म लोग, मतलब बढ़िया सब कुछ हो गया, तपस्या है, सारा शरीर बढ़िया, रुकना ना ना, तभी अभी प्रलय होगा तो ये ब्रह्मा भी भागेगा। पहले से हम भाग ले। तो कहा फिर आगे चले, नारायण नारायण के पास रुकना है, ना 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 ना, वैकुंठ में कहीं, नहीं नहीं नहीं, सीधे गोलोक धाम या तो नवदीप धाम, दोनों में एक जगह पहुंचा दो हमें, है ना। तो इस तरह से जो भक्त तो होता है अपने अपने रस के हिसाब से होता है, कोई नवद्वीप में कोई गोलोक में रहते हैं और कोई दोनों में रहते हैं। इसलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो गोपियां थी भगवान की, वो सब ललिता विशाखा सब आई थी ना, तो बाकी लोग जो दोनों का आस्वादन करते हैं, तो वो अपना आपका अपना भाव होगा जैसा, हम तो दोनों का आस्वादन करेंगे। उसका भी जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के पास भी जाएंगे, फिर उधर भी जाएंगे, दोनों तरफ जाएंगे। तो इस तरह से आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग है भक्ति, उसका आश्रय लेना चाहिए। तो ये वास्तविक चीज है, ऐसा नहीं कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं तो बता, ये सत्य है, ये सब जो सिद्धांत, ये भगवान का तत्वतः नॉलेज है। इसीलिए जब बोल जा रहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अवतारी नहीं है, कृष्ण ही है, कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण। अब जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, उसमें जब पढ़ेंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादु व्याकुल लेके मृडंती युगे युगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं कैसे है ना। चलिए आगे चले, लास्ट पैराग्राफ, अध्याय 11 आ गया, ठीक है, इसे कल करेंगे। भक्ति ऐश्वर्य का वर्णन हो गया, और भक्ति की विधि के बारे में हम बताएं सनातन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। अब इसमें बताएंगे कि भक्ति जो है ज्ञान और योग से बढ़कर कैसे, अभी बताया था ना वहां पे तप वगैरह से कैसे है, ये आ गया। तो अभी समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो ज्ञान है वो ऐसा नहीं कि हम इस्कॉन में जुड़ गए हैं इसलिए हम सब चीजों को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे आप दुर्गा देवी के पास जुड़ते हैं तो दुर्गा देवी बड़ी हो जाती है, गणेश के पास जुड़ेंगे तो गणेश देवी बाबा बड़े हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है हमारा ज्ञान, वो तत्वतः नॉलेज पर बेस्ड, ठीक है। एनी प्रश्न, एनी डाउट? तो जो लोगों ने आज क्वेश्चन श्लोकास नहीं किए वो कर लेंगे। और जन्माष्टमी कब की है? जन्माष्टमी 26 माताजी, 26 26 इसी 26 को है ना, एक हफ्ता। कुछ तैयारी नहीं। चलो, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय, भगवान के रूप माधुरी की जय, गौर प्रेमानंदे।